जी। क्या ये नंबर 8 योगानंद नगर ईस्ट है? मैं आपके पिताजी का मित्र हूँ, आपके ही गांव से आया हूँ। आपके पिताजी ने यह खत दिया था और कहा कि आपसे मिलूं मैं। मेरे पिता का पत्र? प्रिय आनंद, आशीर्वाद। यह सज्जन मेरे मित्र हैं। इनका नाम विजय है। बहुत परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति हैं। कुछ दिन पहले एक दुर्घटना में इनके इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई। दुर्घटना बीमा राशि के लिए इंदौर आ रहे हैं। इनकी मदद अवश्य कर देना। इस राशि से इन्हें और इनकी पत्नी को उनकी अल्प आय के साथ साथ जीवन यापन में मदद होगी। बाकी आवश्यक कागज भी इन्हीं के पास हैं। भुगतान हेड ऑफिस से होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम इनकी मदद अवश्य करोगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। तुम्हारा बाबा प्रकाश। विजय मुझे देख रहे थे। मैंने एक पल के लिए सोचा और उन्हें अंदर बुला लिया। आइए अंकल। मैंने उनको खाना खिला दिया। फिर उनके सोने का बंदोबस्त भी कर दिया। हम दोनों के बीच कुछ देर तक बातें होती रहीं। उन्होंने अपने बेटे की तस्वीर भी मुझे दिखाई। अगले दिन मैंने छुट्टी ले ली। हम दोनों बीमा ऑफिस में गए। वहां विजय जी का काम कराने में मैंने उनकी मदद की। जल्द ही उन्हें बीमा राशि का चेक मिल गया। उनकी आंखों में आंसू छलक आए। आइए अंकल, मैं आपको बस स्टैंड तक छोड़ देता हूँ। और हाँ, ये मेरी तरफ से आपके लिए। धन्यवाद बेटा। सचमुच आज अगर तुम ना होते तो ना जाने मेरा क्या होता। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगा मेरा बेटा महेंद्र मेरे साथ है। पर बेटा अब मैं घर जाना चाहूँगा। तुम्हारी चाची अकेली है घर पे। मैं आपके दोस्त का बेटा आनंद नहीं हूँ अंकल। मैं आनंद विलियम्स हूँ। आपने नेम प्लेट पर नाम तो सही पढ़ा था, लेकिन आप गलत पते पर आ गए थे। आनंद का घर योगानंद नगर ईस्ट में है, जो हमसे 3 किलोमीटर दूर है। आप पहले से ही बहुत थके हुए थे। मैंने सोचा कि आपको अपने फ्लैट पर ही रोक लूं। आपको खाना देने के बाद आपसे मिले पत्र पर लिखे नंबर पे मैंने कॉल करके पूछताछ की। तब पता चला कि आनंद 3-4 दिन के लिए शहर से बाहर गया हुआ है। वो आपकी भूल नहीं थी, बल्कि ईश्वर का किया इंतज़ाम था। तभी मैंने सोच लिया कि मुझे आपकी मदद हर हाल में करनी है। आइए अंकल, बैठिए। मैं आपको बस स्टैंड तक छोड़ देता हूँ। मुझे गले लगाकर विजय रो पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बस चलने लगी तो विजय बस पे चढ़ गए। मैं अकेला खड़ा उनकी बस को जाते हुए देखता रहा। मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी था कि मैं उनके काम आ सका। मेरे पिता का 15 साल पहले निधन हो गया। विजय जी को देखकर लगा कि मेरे पिता लौट आए हैं। मेरे पिता अवश्य ही प्रभु के घर से मुझे देख रहे होंगे। एक पत्र भेजकर क्या आप मुझे परख रहे थे कि मैं मदद करूंगा या नहीं? आपके जैसे एक महान पिता के घर में जन्मे एक बेटे के रूप में मैंने कर्तव्य निभाया है। क्या आप खुश हैं? बाइबल कहती है, अतिथियों का सत्कार करना मत भूलो, क्योंकि ऐसा करते हुए
कुछ लोगों ने अनजाने में ही स्वर्गदूतों का स्वागत सत्कार किया है। इब्रानियों 13:2।